सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज एक्सक्लूसिव कंटेंट है बेस्ड ऑन इंसिडेंट जो कि मेरे साथ लास्ट नाइट ही हुआ है और मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ था। सो बेसिकली क्या इंसिडेंट हुआ कि मेरे गाड़ी का जो टायर है वो बर्स्ट आउट हो गया था और एकदम से ही सारा एयर ब्लोन आउट हो गया था। सो रात का समय था, धुंध थी थोड़ी सी। आप जैसे जानते हो विंटर्स का समय चल रहा है और दिल्ली एनसीआर की साइड रहता हूँ विच इज़ इन मेरठ सिटी। सो उस टाइम पे ये चीज़ मेरे साथ हुई थी और उस समय बिल्कुल भी आइडिया नहीं लग पाया कि किस वजह से ये सारी हवा निकल गई, क्योंकि जब मैंने अपने हिसाब से टायर को एग्जामिन करने की कोशिश की सो आई वॉजेंट एबल टू फाइंड एनी काइंड ऑफ अ इशू कि कहीं कट लगा हो, कील घुसी हो, कुछ हुआ हो। सो आई वॉजेंट एबल टू फाइंड इट और मुझे लगा रिम बैंड हुआ होगा, इस वजह से एलॉय व्हील थोड़ा सा बैंड हुआ होगा, जो कि थोड़ा सा मुझे लग रहा था इम्पैक्ट, वो भी बिल्कुल नेग्लिजिबल है, बिल्कुल माइनर है। इतना ये लग जाता था, मेरी वेंटो में भी लगा हुआ था तो व्हील बैलेंसिंग के थ्रू आउट हो जाता है, मुझे श्योर था मैं इस चीज़ के लिए। सो मैंने अपनी छोटी वाली जो आपके टायर इन्फ्लेटर है उससे रिफ़िल करी गाड़ी को। सो मुझे यही लगा उस टाइम तक भी कि हवा इसलिए निकली क्योंकि एलॉय हल्का सा बैंड लग रहा था मुझे। तो मैं अगले दिन जाता हूँ अपोलो वर्कशॉप पे, मेरी गाड़ी में C8 के टायर है पर अपोलो वर्कशॉप पे इसलिए जाता हूँ क्योंकि वहाँ पे जानकार थे मेरे। सो ही कुड हैव सजेस्टेड मी अ गुड थिंग कि किस तरह से चीज़ें रिपेयर हो सकती है, कि अलॉय बैंड कहाँ ठीक हो सकता है और क्या हो सकता है इसमें, क्योंकि मुझे उस वक्त तक भी ये नहीं पता था कि टायर में इशू है या अलॉय में इशू है। सो उन्होंने अपने लड़कों से इसमें हाई प्रेशर आपका नाइट्रोजन रिफ़िल कराई और एग्ज़ामिन करने को कहा। जब इन्होंने टायर प्रेशर इसका 60 PSI तक कर दिया और फिर आपका जो ब्रश और फोम के पानी से एग्ज़ामिन करा तो तब पता चला कि इसके टायर में कट लगा हुआ है, जिस वजह से एयर ब्लोन आउट हुई थी। जो टायर का कट था ना, बिल्कुल ही जो आपका एलॉय व्हील से जब कनेक्ट हो रहा होता है वहीं कटा हुआ था, तो वो नेकेड आइज से दिख ही नहीं रहा था। सो उस समय पता चल रहा था कि दिक्कत जो थी वो टायर कट के वजह से थी इंस्टेड ऑफ एलॉय व्हील बैंड। और एलॉय व्हील बैंड था ही नहीं, मतलब उन्होंने कंसीडर नहीं किया कि ये बैंड है अभी। तो दे सेड कि इतनी बैंड तो नॉर्मली सारी गाड़ियों में होते ही, इंडिया की सब गड्ढों में गिरती है, होता ही है, इस वजह से व्हील बैलेंसिंग की जाती है। सो ये तो क्लियर हो गया था कि भाई टायर तो गया मेरा। सो अब मेरे कैलकुलेशन में लगाने लगा कि यार अब इंश्योरेंस क्लेम कराना पड़ेगा, ऐसे ऐसे फाइल चार्ज होंगे, नो क्लेम बोनस भी अगली साल का, और एलॉय व्हील और इसके ये टायर में करा लेता हूँ, 50% मिल जाएगा इंश्योरेंस में। सो उस समय मेरी मैथ्स लग गई थी कि 8,500 रुपये का टायर है, 4,000 रुपये मुझे देने पड़ेगी जेब से, और इस तरह से एलॉय व्हील सब चेंज हो जाएगा। और वही है, मैंने एक प्रीवियस वीडियो में बताई कि नुकसान टाइम का ही नहीं, पैसों का ही नहीं होता, नुकसान टाइम का भी बहुत होगा, क्योंकि मेरी गाड़ी जाएगी गाज़ियाबाद में क्लेम होगी, एक हफ़्ता वहाँ खड़ी रहेगी, उसके बाद पता नहीं कब गाड़ी मिलेगी मुझे। सो मेरा तो दिमाग हो गया था कि यार कैसे भी करके इसे ठीक कराओ, वरना मैं अब तो स्टेपनी में चला लूँगा, क्योंकि स्टेपनी में भी सेम प्रोफाइल सेम कंडीशन का ही टायर मिल रहा है, बट स्टील व्हील में मिल रहा था। बट समहाउ वहाँ के जो मैकेनिक था, अपोलो टायर के वर्कशॉप का जो मैकेनिक था, उन्होंने कहा कि सर अब एक काम करो, आप C8 के ही वहाँ पे चले जाओ, जो शोरूम है वहाँ पे आप बात करके देखो कि C8 का टायर है और ऐसे ऐसे नई गाड़ी है आपकी, सो मे बी दे कुड हेल्प यू। सो थोड़े से आगे चल के C8 का वर्कशॉप था, सो आई वेंट देयर। सो उनका जो मालिक आया बाहर निकल के, ही वॉज लाइक कि एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कंडीशन क्या है। सो उन्होंने कट तो देख ही लिया था, एकदम एक नज़र में उन्होंने कट देख लिया। देन ही मेजर्ड द लाइफ ऑफ टायर, जो होता है इनके पास गॉज होता है, उसके थ्रू उन्होंने नापा कि आपकी टायर की क्या लाइफ रह गई है। सो उन्होंने देखा तो 6 mm के करीब बता रहे थे, जो काउंट होता है इनका, कुछ होता है मेज़रमेंट करने का तरीका। तो 6 mm इज़ लेफ्ट, द रबर साइज इज़ 6 mm विच इज़ लेफ्ट इन माई कार टायर। सो उन्होंने कहा कि 8 mm होता है और 6 mm रह गई, तो आपकी गाड़ी लगभग 15,000 या 20,000 किलोमीटर चल चुकी। मैंने कहा नहीं, 7,000 किलोमीटर चली। तो वो कह रहे थे आप हाई स्पीड में गाड़ी चलाते हो, सीमेंटेड रोड पे चलाते हो, जब बहुत रफ गाड़ी चलाते हो, इस चक्कर में आपका वेयर ज़्यादा हुआ है। मैंने उस समय बोला हाँ हुआ होगा मे बी। तो ही सजेस्टेड मी कि मैं आपकी गाड़ी के चारों का एक तो वारंटी रजिस्टर कर देता हूँ सबसे पहले, ठीक है, फिर उसके अंदर मैं ये क्लेम करूँगा, आपको बस 2,500 रुपये देने पड़ेंगे। आई वॉज लाइक ये चीज़ किसी ने आज तक नहीं बताई। C8 के अंदर आपको आज एक
एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। अगर आपकी वर्टस, स्लाविया, आई थिंक सब में इन्हीं गाड़ियों में C8 के सिक्योर ड्राइव आते हैं, तो आपके पास एक बेनिफिट है इस चीज़ का कि अगर आप वारंटी इसका रजिस्टर करा लेते हो ऑफिशियल C8 वेबसाइट पे या वर्कशॉप से, तो आपको अनकंडीशनल 3 इयर्स की वारंटी मिलती है और 5 इयर्स की मैन्युफैक्चरिंग वारंटी मिलती है। उसका टर्म्स एंड कंडीशन आप वेबसाइट पे देख लेना क्लियरली क्या है क्या नहीं है, और मैं अभी लिंक और PDF शेयर कर दूंगा वीडियो में, आप उसमें सब चीज़ें देख लेना। सो ही व्हाट ही डिड इज़ कि 400 रुपये उसने मुझसे लिए, चारों टायर के वारंटी रजिस्टर करी, देन ही क्लेम द टायर वारंटी ऑफ दैट जिसका मेरा कट लगा था। सो मोटा मोटा मेरे 2900 रुपये लगे और उसने मेरा टायर रिप्लेस कर दिया विद व्हील बैलेंसिंग एंड ऑल। सो मोटा मोटा यही मैं बताना चाह रहा था कि दिस इज़ अ रियली एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन विच मैन्युफैक्चरर डोंट टेल अस। वो यही कह रहे थे कि महिंद्रा भी C8 के टायर लगा के देता है, आपके टाटा भी लगा के देती है, VW भी लगा के देती है, स्कॉडा भी लगा के देती है, बट कोई भी ये चीज़ बताता नहीं है। और इस तरह से वो क्या करते हैं कि अपने इंश्योरेंस के थ्रू, इन चीज़ों के थ्रू पैसा बना पाते हैं। ये तो आपका लकी मोमेंट है कि आप मेरे पास आ गए और मैंने आपकी ये चीज़ करा दी, आप बहुत सस्ते में छूट गए। मैंने कहा भाई बात तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरा तो उस समय दिमाग में प्लान बन ही गया था कि इंश्योरेंस भी देने जाना है अगर मैं नहीं जाता C8 के शोरूम पे तो। सो दिस इज़ अ रियली एक्सक्लूसिव थिंग विच आई गॉट टू नो टुडे। सो 2900 रुपये में उन्होंने मेरे चारों टायर को सिक्योर कर दिए अगले 3 साल के लिए। और थोड़े से टर्म्स एंड कंडीशन ये होते हैं अनकंडीशनल वारंटी में कि कट कुछ भी होता है ना टायर में, मतलब आपको डॉक्यूमेंट में देख सकते हो, कट लग जाए गाड़ी के अंदर, टायर के अंदर, या बल्ज आउट हो जाए या फूल जाए या कहीं से भी कुछ भी अलाइनमेंट आउट हो जाए टायर का, सो दे यू कैन क्लेम एवरीथिंग इन दैट अनकंडीशनल वारंटी पॉलिसी। बस आपको 500 रुपये फाइल चार्ज देने होते हैं और टायर की जितनी लाइफ रह गई है उसके बेसिस पे आपको रिप्लेसमेंट कॉस्ट देनी पड़ती है। ठीक है ना, ये आप टर्म्स एंड कंडीशन अपने वर्कशॉप वाले से पूछ सकते हो अगर आपकी C8 की गाड़ी है, C8 के टायर वाली गाड़ी है। सो विद इन ईयर यू हैव टू आई थिंक रजिस्टर द वारंटी। वो सबके टर्म्स एंड कंडीशन अलग होते हैं। उन्होंने बताया था कि आप लकी हो कि आप टाइमली आ गए, विद इन 1 ईयर के अंदर ही मैंने रजिस्टर करा ली, और आप मैं डॉक्यूमेंट भी लगा देता हूँ, सीरियल नंबर के बेसिस पे उन्होंने वारंटी मेरी रजिस्टर कर दी और क्लेम मेरे को दे दिया है। सो ये एक छोटा सा एक काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो थी रिगार्डिंग दिस। और रही बात गड्ढे की और जो पॉट होल में गाड़ी गिरी, देखो बहुत ही अनसर्टेन सिचुएशन थी कि ऐसा हुआ, क्योंकि पॉट होल बहुत ही माइनर था, बहुत ही छोटा था कंपेयर टू एनी अदर पॉट होल। बट वही वाली बात है, सही जगह पे सही टाइम पे चीज़ लगने पे ये चीज़ हो जाती है। वो चीज़ मेरे साथ हुई क्योंकि वर्टस का ग्राउंड क्लियरेंस बहुत अच्छा है और ऐसे गड्ढे आराम से ये कवर अप कर लेती है। बट वही वाली चीज़ है कि उस टाइम पे किस तरह से गड्ढा वो पड़ा टायर पे और किस प्रेशर पे पड़ा और क्या कंडीशन रही होगी, वी वर नॉट अवेयर ऑफ इट, दैट्स वाई इट हैपेंड। सो वही वाली चीज़ थी जिस वजह से ये चीज़ हुई है। सो मेरा यही आज का वीडियो का एक कंक्लूजन था कि अगर आपके C8 के टायर हैं और आपके साथ ये चीज़ हुई है और आपको पता था इस बारे में, तो डू लेट मी नो इन कमेंट डाउन बिलो। अगर आपके कोई सजेशन, एडवाइस या कोई भी क्वेश्चन हो तो आप फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे पूछ सकते हो और अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड नाइट।